हेलो एवरीवन, आज हम एक नए चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एंजाइम। तो हम लोगों में पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट, जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आने वाले टॉपिक्स को। तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट होता क्या। तो कार्बोहाइड्रेट में देखिए दो वर्ड लिखा हुआ है, एक कार्बो और दूसरा का मतलब है हाइड्रेट। एक है कार्बो, एक है आपका हाइड्रेट। तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन, कार्बो का मतलब क्या है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे है H2O। क्या लगा हो H2O, क्लियर। तो अगर कार्बन साथ H2O लग जाएगा तो उसे बोला गया कार्बोहाइड्रेट। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, C हो गया, यहाँ पे H2O हो गया, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे हमें कार्बन का कुछ संख्या होगा X मान लेते हैं, H2O का कोई नंबर होगा तो ये क्या हो जाएगा Y। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये दिख रहा है जो ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, जनरल फार्मूला, क्लियर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है CHS2OY ना। लेकिन ध्यान रखना, ये जनरल फार्मूला सभी फार्मूले पे फॉलो नहीं होता है। तो इतना याद रखिएगा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते नहीं हैं लेकिन इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड को अगर हम लिखें तो CH3COOH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CH3COOH। यहाँ पर देखिए कार्बन संख्या 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, C2। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4। ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ लिख दिया O2। तो देखिएगा ये इस फार्मूले पे ये फिट हो जाएगा। कैसे लिख सकते हैं इसको, इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, C2H2O का होल 2, क्लियर। तो इस फार्मूले को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो, लेकिन ये एसिटिक एसिड क्या कार्बोहाइड्रेट है, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो एसिटिक एसिड जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो इसे मतलब ये फार्मूला गलत हो गया। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इस फार्मूले पे कार्बोहाइड्रेट होते हुए इस फार्मूले फॉलो नहीं करते हैं। तो इतना याद रखिएगा। तो जनरल फार्मूला हम लोग यही मान चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पूछेगा क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ये एक्चुअली में ये पुराना डिफिनीशन था। अब आइए हम नए डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है। तो अगर मैं डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट ना इज अ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट कोई पूछा क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है, क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि जिसमें OH की ग्रुप की संख्या मोर देन 4 हो, 5 हो, 6 हो। जैसे अगर एग्जांपल बात करें तो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जनरल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6। तो अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करें तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो CHO हो गया, C हो गया, OH हो गया, H हो गया, H हो गया, OH हो गया, CH, OH हो गया, H, OH, H और यहाँ पे क्या है CH2OH। ये दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखिएगा ये कार्बन जो है ये कीरल कार्बन है। ये जो कार्बन आपके कार्बन दिख रहे हैं, ये 4 कार्बन, ये कार्बन क्या है आपके कीरल कार्बन है। अब यही कीरल कार्बन होने की वजह से ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से इसके पास देखिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी है, 5 है। 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होने की वजह से इसे हम लोग क्या बोल दिया गया, पॉलीहाइड्रॉक्सी। एल्डिहाइड क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें देखो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर। तो इतना याद रखिएगा कि अब यही कीटोन में देखा जाए तो फ्रक्टोज आपका क्या है,
ये अगर ग्लूकोज का फार्मूला है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, जहाँ पे CH4 होता है वहीं पे क्या लगाते हैं, कीटोन ग्रुप। तो इतना याद रखना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट अगर कोई पूछे क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होगा, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लूकोज हो गया। तो ये न्यू डिफिनीशन है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब हम आइए बात करते हैं किसका, क्लासिफिकेशन। तो आइए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। क्लास 12 में कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, दो तरीके से। पहला नंबर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग नेचर। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस को कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, तीन तरीके से। पहला नंबर क्या है आपका, पहला नंबर है मोनोसेकेराइड्स। दूसरा नंबर है आपका ओलिगोसेकेराइड्स। पहला नंबर है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा नंबर क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स, और तीसरा नंबर है आपका पॉलीसेकेराइड्स। पहला नंबर है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसेकेराइड्स, एंड थर्ड पॉइंट इज पॉलीसेकेराइड्स। तो देखिएगा ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है, सॉरी मोनोसेकेराइड्स क्या होता है। तो मोनोसेकेराइड्स में ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस न हो, तो द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड into simpler form, जो सिंपलर फॉर्म में हाइड्रोलाइज नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड्स बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल बड़ा ज़रूरी है। एग्जाम्पल अगर याद रहेगा तो आप एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं मोनोसेकेराइड से यानी क्लासिफिकेशन को, तो आसानी से आप कर लेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल इसका, तो पहला नंबर आपका क्या है, राइबोज। राइबोज क्या है, एक प्रकार का मोनोसेकेराइड्स। ग्लूकोज, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, फ्रक्टोज, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, गैलेक्टोज। ये सब आपके क्या हैं, मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं ना। ये सब क्या आपके मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 to 10 मोनोसेकेराइड में हाइड्रोलाइज हो जाए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 to 10 मोनोसेकेराइड में अगर हाइड्रोलाइज हो जाता है तो उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। देखिएगा जैसे, तो यहाँ पे विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड into 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स जो 2 से 10 मोनोसेकेराइड में अगर हाइड्रोलाइज हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स के नाम से जानेंगे। क्लियर। इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं ना, तो ये कई तरीके का होता है। एक होता है डाईसेकेराइड्स, एक होता है ट्राईसेकेराइड्स, एक होता है टेट्रासेकेराइड्स, एक होता है पेंटासेकेराइड्स। इस तरीके से हम लोग जानते हैं।
लेकिन जो हम लोगों से 12th के सिलेबस में है वो जनरली डाइसैकेराइड तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डाइसैकेराइड्स। तो अगर पूछा जाए डाइसैकेराइड्स क्या होता है, तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जिसको हाइड्रोलाइज्ड करने पर अगर 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाता है तो उसे हम लोग डाइसैकेराइड्स के नाम से जानेंगे। तो देखिएगा क्या होता है ये डाइसैकेराइड्स क्या होता है डाइसैकेराइड्स में। तो डाइसैकेराइड्स में हम लोगों के सिलेबस में 3 है पढ़ना। कितना पढ़ना है? 3 है। क्लास 12 के सिलेबस में कितने पढ़ने हैं? 3। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है आपका सुक्रोज। पहला नंबर क्या है? सुक्रोज। दूसरा नंबर क्या है? माल्टोज। माल्टोज। और थर्ड नंबर क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज। ये सब आपके क्या है? डाइसैकेराइड्स है। सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज कराओगे, सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज कराएंगे, सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज कराएंगे, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कराने पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। क्लियर? माल्टोज की अगर मैं बात करूं, माल्टोज की अगर माल्टोज को हाइड्रोलाइज कराओगे तो 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? ग्लूकोज को बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? ग्लूकोज के बनते हैं। और लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो एक आपका क्या बनता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और एक क्या बनेगा आपका? गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। इसका बनता है गैलेक्टोज का। तो इतना याद रखिएगा कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स जो 2 मोनोसैकेराइड में गिव 2 मोनोसैकेराइड्स। 2 मोनोसैकेराइड्स जो 2 मोनोसैकेराइड में अगर ब्रेक होता है तो उसे क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड्स बोला जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन को अगर अब ध्यान दीजिएगा, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? तो पॉलीसैकेराइड्स में जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड में अगर हाइड्रोलाइज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स ना। तो इसे क्या कहेंगे? गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स अनहाइड्रोलाइज्ड हाँ। तो जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड में अगर हाइड्रोलाइज हो जाता है उससे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीसैकेराइड्स। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें, पहला नंबर है स्टार्च। पहला नंबर क्या है? स्टार्च। पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हो गया आपका? सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। और तीसरा नंबर क्या है यहाँ पे? ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। तो 3 तरह के हम लोगों के पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं। पहला स्टार्च है, दूसरा सेलुलोज है, तीसरा क्या है? ग्लाइकोजन। इतने तरीके हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोनोसैकेराइड्स पढ़ते हैं। तो समझ में आई गया होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के हिसाब से मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को डिवाइड किया गया। क्लियर? अब आइए हम पढ़ते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड क्लासिफिकेशन। अब आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है आपका। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो दूसरा का नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर और नॉन रिड्यूसिंग नेचर। नॉन रिड्यूसिंग नेचर। 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, रिड्यूसिंग नेचर और नॉन रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? तो इसमें 2 तरीके से होता है। पहला नंबर है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर
और दूसरा का नंबर है आपका क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहला नंबर है आपका रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले नंबर पे रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, उस तरह के शुगर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। यानी दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूसेस द फेलिंग solution and tolerance reagent are known as क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल मोनोसेकेराइड्स, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स ना, एक्सेप्ट सुक्रोज ना। मतलब जितने भी मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर में आएंगे, लेकिन एक ऐसा डाइसेकेराइड्स है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है जिसका नाम है सुक्रोज। क्लियर। अब हम आते हैं क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो ऐसे जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस ना कर पाए, तो विच डू नॉट रिड्यूसेस द failing solution and tolerance reagent which do not reduces the failing solution and tolerance reagent are known as क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जो फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस ना कर पाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। एग्जाम्पल, तो जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं सुक्रोज ना, तो सुक्रोज एग्जाम्पल इसका ध्यान देंगे, सुक्रोज एंड ऑल पॉलीसेकेराइड्स। तो ये था आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इसका कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया है क्या, रिड्यूसिंग नेचर और नॉन रिड्यूसिंग नेचर के हिसाब से। ये हम लोग मोनोसेकेराइड के बारे में जानेंगे। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और कार्बन एटम हिसाब से मोनोसेकेराइड को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं कैसे। तो मोनोसेकेराइड को डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ, पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप हिसाब से मोनोसेकेराइड्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अगर फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड होगा तो उस मोनोसेकेराइड को हम लोग बोलेंगे एल्डोज। क्या बोलेंगे,
एल्डोज। अगर एल्डिहाइड होगा तो बोलेंगे एल्डोज, अगर कीटोन होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कीटोज। अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज बोलेंगे और कीटोन होगा तो क्या बोलेंगे, कीटोज। तो आइए ध्यान देंगे इसमें क्या करना है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम ना, और यहाँ लिख दिया जनरल टर्म, जनरल टर्म, जनरल टर्म, और यहाँ लिख दिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और यहाँ लिख दिया हमने क्या, कीटोन ना। अगर कार्बन एटम की संख्या 3 है तो उसे जनरल टर्म में हम लोग बोलेंगे ट्राईओज। क्या बोलेंगे, ट्राईओज। अगर कार्बन संख्या कितनी है, 3 है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राईओज। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे एल्डो ट्राईओज। क्या बोलेंगे, एल्डो ट्राईओज, एल्डो ट्राईओज। अब कीटोन प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, कीटो ट्राईओज, कीटो ट्राईओज। एकदम सिंपल सा है, बस आपको एल्डो ट्राईओज लगा देना है और कीटो ट्राईओज, मतलब जो ग्रुप दिख रहा है ना, बस इसमें आपको यही एल्डो जोड़ देना है और कीटो जोड़ना है और कुछ करना नहीं है। तो देखिएगा क्या इसमें एकदम सिंपल सी कहानी है इसमें। तो अगर कार्बन संख्या 3 है तो ट्राईओज, एल्डो ट्राईओज और कीटो ट्राईओज बोलेंगे। अगर कार्बन संख्या 4 हो गई तो उसे बोलेंगे टेट्रोज। क्या बोलेंगे, टेट्रोज। अब इसमें क्या लग जाएगा, एल्डो टेट्रोज। क्या लग जाएगा, एल्डो टेट्रोज। अब इसमें क्या बोलेंगे, कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। अगर कार्बन संख्या 5 हो गई तो उसे बोलेंगे पेंटोज, पेंटोज। इसमें क्या बोलेंगे, एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। अब इसमें क्या बोलेंगे, कीटो पेंटोज। क्या बोलेंगे, कीटो पेंटोज। अगर कार्बन संख्या 6 हो गई तो बोलेंगे हेक्सोज। क्या बोलेंगे, हेक्सोज। और इसमें क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज। हाँ, और इसमें क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोज। क्लियर। अगर कार्बन संख्या 7 हो गई तो उसे क्या बोलेंगे, हेप्टोज। क्या बोलेंगे, हेप्टोज। हाँ, और इसे क्या बोलेंगे, एल्डो हेप्टोज, एल्डो हेप्टोज। और इसे क्या बोलेंगे, कीटो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे कि मोनोसेकेराइड को नंबर ऑफ कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप जो है उसके हिसाब से डिवाइड किया। कितने हिसाब से, एल्डिहाइड को एल्डोज बोला जाएगा अगर उस मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे एल्डोज, और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, कीटोज। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर कार्बन एटम 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राईओज। एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो एल्डोज, कीटोन लगा है तो कीटोज। क्लियर। 4 कार्बन होगा तो टेट्रोज बोलेंगे। फिर वही आपको इस बार बार क्या करना है, रिपीट कर देना है। मतलब आपको यही टर्म जोड़ना है, एल्डिहाइड में एल्डो, कीटोन में कीटोज लगा देना है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या था, मोनोसेकेराइड्स के बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं ग्लूकोज पे। किस पे चलेंगे, अब ग्लूकोज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में बने हुए हैं और ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन टॉपिक माना जाता है ग्लूकोज, जो कि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं हम ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। तो ग्लूकोज क्या होता है, तो पहले हम ग्लूकोज को जानेंगे पाया कहाँ जाता है ना। तो ग्लूकोज जो होता है, पहले चलते हैं इसके अकरेंस पे। पहले हम लोग इसके अकरेंस पे चलते हैं कि ग्लूकोज पाया कहाँ जाता है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है, फ्री स्टेट, ग्लूकोज फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ग्लूकोज जो होता है फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों पाया जाता है।
और आप क्या कह सकते हैं, जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं ना, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ये क्या होता है, स्वीट फ्रूट और हनी में पाया जाता है। अच्छा, एक्सेस अमाउंट में राइप जो ग्रेप्स होते हैं उसमें एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है ना। इन राइप ग्रेप्स ग्लूकोज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट मतलब पके हुए अंगूर में ग्लूकोज का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसमें, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज। दूसरा नंबर है इसका प्रिपरेशन मेथड। दूसरा नंबर क्या है इसका, प्रिपरेशन मेथड। क्लियर। तो प्रिपरेशन मेथड में क्या चल रहा है, प्रिपरेशन मेथड हम देखेंगे। ग्लूकोज का क्या देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड। तो ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड में पहला नंबर आपका है फ्रॉम सुक्रोज ना। तो जो सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराएंगे, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन एसिडिक मीडियम में। तो सुक्रोज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आइए सुक्रोज का जो फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं। तो C12H22OO11, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे और यहाँ पे एसिड के मीडियम ले लेंगे ना। तो क्या करेगा, ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, सुक्रोज किस में टूटेगा, सुक्रोज किस में ब्रेक हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो यहाँ क्या बन गया आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बस उसमें एक में एल्डिहाइड होता है और एक में कीटोन होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकोज हो गया और ये क्या बन गया, फ्रक्टोज हो गया। क्लियर। तो ये इस सुक्रोज से हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा नंबर है आपका प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च से ये जो होता है कमर्शियली मेथड होता है, ग्लूकोज को बनाने का सबसे ज़्यादा कमर्शियली मेथड आपसे स्टार्च होता है। स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स होता है, जिसका मोनोसेकेराइड्स जो होता है सब इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे ग्लूकोज स्टार्च को, तो ग्लूकोज देता है। और सुक्रोज को एक प्रकार डाइसेकेराइड्स होता है, और डाइसेकेराइड्स अभी हमने बताया है कि सुक्रोज जो होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, स्टार्च भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर से रिड्यूसिंग शुगर आप आसानी से बना सकते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो अब देखिएगा क्या होगा, स्टार्च में, स्टार्च को हम लोग जनरल टर्म में ऐसे लिखते हैं C6H10O5 का होल N, दिस इज द स्टार्च। क्या है ये, स्टार्च है। और स्टार्च में क्या करते हैं, N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं। रिएक्शन किस मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में। कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया जाता है ना, तो ये किस में टूट जाएगा, N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, C6H12O6। N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो ग्लूकोज बनाने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ये। ग्लूकोज बनाने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, और इन दोनों को अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा क्या, एक बन जाएगा आपका सुक्रोज, एक ग्लूकोज बन जाएगा और एक बनता है आपका स्टार्च बनता है। तो प्रिपरेशन मेथड इसके दो हैं,
प्रिपरेशन मेथड इसके क्या है, दो है, एक फ्रॉम सुक्रोज से और दूसरा का नंबर क्या है, फ्रॉम स्टार्च से। अब हम आइए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए हम लोग सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। तो आइए हम सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में दो तरह के स्ट्रक्चर को माना गया कि ग्लूकोज दो तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, एक ओपन चेन में और एक साइक्लिक चेन में। तो ग्लूकोज जो होता है ओपन चेन में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जो ग्लूकोज को बताया कि भैया ये ग्लूकोज जो होता है वो ओपन फॉर्म में होता है। तो पहले हम ओपन फॉर्म देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किसको देख लेंगे, साइक्लिक फॉर्म में देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं ओपन फॉर्म में। तो ग्लूकोज नेचर में जो होता है ये डेक्सट्रोज, इसे हम लोग डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। ग्लूकोज हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज पाया जाता है। अच्छा, ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हम लोग एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज भी बोला जाता है। और ये नेचर में डेक्स्ट्रोरोटरी के फॉर्म पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। अब ग्लूकोज में कार्बन संख्या 6 होती है, इसलिए हेक्सोज भी बोल सकते हैं इसे। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। तो आइए हम पहले इसके ओपन चेन के पहले रिएक्शन पे चलते हैं। तो ग्लूकोज को हम लोग जनरल टर्म में कैसे दिखा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, CHOH H H OH OH H OH H, ये है आपका CH2OH। दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए क्या होता है ग्लूकोज में, देखो ये 4 कार्बन जो है CHOH लगा है, तो इसे हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे ले सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म में देखिएगा यहाँ पे CHO है। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 2 3 4 हो गया, क्लियर। तो 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, CHOH का होल 4, CHOH का होल 4। और नीचे क्या लगा है, CH2OH, तो हम लिख दिए यहाँ पे CH2OH। तो ग्लूकोज को हम लोग इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं पहले नंबर पे ना, ग्लूकोज के पहले रिएक्शन पे चलते हैं ना। पहला नंबर है रिएक्शन विथ HI। पहला नंबर क्या है, रिएक्शन विथ HI। तो जब ग्लूकोज का जब रिएक्शन HI के साथ कराया गया, ग्लूकोज का रिएक्शन HI के साथ कराया गया, रिएक्शन विथ HI, ग्लूकोज का रिएक्शन जब HI के साथ कराया गया तो नॉर्मल हेक्सेन बना। क्या बना, नॉर्मल हेक्सेन बना, नॉर्मल हेक्सेन। तो ये बन गया नॉर्मल हेक्सेन। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बना है कि ग्लूकोज को वो कौन सा रिएक्शन होता है जो ग्लूकोज को बताता है कि ये स्ट्रेट चेन में होता है। क्या होता है, स्ट्रेट चेन में। तो मतलब दिस रिएक्शन इंडिकेट्स, आप ये बोल सकते हैं कि इट इंडिकेट्स ग्लूकोज इज स्ट्रेट चेन। ग्लूकोज किस में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेट चेन में। ये रिएक्शन आपको इंडिकेट करेगा कि ग्लूकोज किस में प्रेजेंट होता है स्ट्रेट चेन में। क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज का रिएक्शन जब HI के साथ कराया गया तो ये देखा गया कि हेक्सेन दिया, और हेक्सेन किस में होता है, नॉर्मल चेन में। तो इसलिए बताया कि ग्लूकोज कैसा होता है, स्ट्रेट चेन में होता है। दूसरा नंबर रिएक्शन के बताया गया ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज का दूसरा रिएक्शन कराया गया
किसके साथ, ये आपका ग्लूकोज हो गया CHOH का होल 4 CH2OH ना। तो ग्लूकोज के दो तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग, किन तरीके से, दो तरीके से रिएक्शन कराया गया। पहला नंबर है हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, और दूसरा रिएक्शन कराया गया किसके साथ, दूसरा रिएक्शन कराया गया HCN के साथ। जब ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराया गया तो ग्लूकोज ऑक्जिम बना। क्या बना, ग्लूकोज ऑक्जिम। तो देखिएगा ग्लूकोज ऑक्जिम कैसे बना, तो ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका है CHOH का होल 4, और यहाँ बन गया आपका क्या, CH2OH। इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्जिम। जब इसका रिएक्शन साइनोहाइड्रिन के साथ कराया गया, सॉरी HCN के साथ कराया गया तो साइनोहाइड्रिन बना ना, तो इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्जिम। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज ऑक्जिम। इसका नेम है ग्लूकोज ऑक्जिम। किसका रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराने पर ग्लूकोज ऑक्जिम बना ना। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये आपका ग्लूकोज जब HCN के साथ कराया गया तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CN, यहाँ हो जाएगा OH, और ये आपका हो गया H आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा CHOH का होल 4, यहाँ हो गया CH2OH ना। तो इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये बताया गया रिएक्शन कि ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट करते हैं ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट, मतलब इंडिकेट्स द ग्लूकोज हैज कार्बोनिल ग्रुप। ये रिएक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज के पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर। तो अभी तक हमने दो रिएक्शन देखे, तीसरे रिएक्शन को बात करते हैं। तो दो रिएक्शन हम लोग पढ़े। पहला रिएक्शन था कि ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम लोग HI से XI के साथ कराए तो N हेक्सेन बनाया। ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में जो होता है स्ट्रेट चेन फॉर्म में होता है। दूसरा रिएक्शन, जब ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन और HCN के साथ कराया तो उसका जो CHO वाला पार्ट था वही रिएक्ट कर रहा था हाइड्रोक्सिल अमाइन से भी, HCN से भी। तो ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट करते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आइए हम लोग तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरा रिएक्शन है कि अगर यहाँ पे हम रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर एक प्रकार का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके साथ, ग्लूकोज का रिएक्शन। तो ये है आपका CHO, ये है CHOH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2OH। अगर हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Br2 वाटर के साथ कराएंगे तो ये ग्लूकोज का ये वाला जो पार्ट होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा ये बन जाएगा COOH, और ये हो जाएगा आपका CHOH, और यहाँ हो गया आपका CH2OH ना। ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है। क्या है आपका ये, ग्लूकोनिक एसिड। अब ये ग्लूकोनिक एसिड इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो मतलब दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट, अब यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है, दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है कि ग्लूकोज में इंडिकेट करता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है।
तो आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, फोर्थ रिएक्शन पे, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ कराया गया? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को हम लोग जनरल टर्म में इस तरह से दिखाते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? लेते हैं हम लोग 5 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं? 5 मोल। क्लियर? और यहाँ पे जो बनता है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये आपका है CH, यहाँ पे O हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा क्या? CH3 का होल 4। क्लियर? और यहाँ बन जाएगा CH, ये हो जाएगा सॉरी CH2O, C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH3। इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, एसीटेट। ये क्या है आपका? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। कब? जब इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है। और इसमें क्या कहने वाली बात है, तो देखो इसमें सिर्फ OH पार्टिसिपेट करता है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? OH पार्टिसिपेट करता है। तो ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट क्या करेगा? ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ये रिएक्शन इंडिकेट करता है ग्लूकोज क्या होता है? 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट होता है। आइए हम फिफ्थ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो फिफ्थ रिएक्शन में रिएक्शन विथ HNO3, रिएक्शन विथ HNO3। तो रिएक्शन विथ HNO3 में जब ग्लूकोज का रिएक्शन HNO3 के साथ बनाया गया तो सैकेरिक एसिड बना। क्या बना? सैकेरिक एसिड। अब ये सैकेरिक एसिड इंडिकेट करता है कि जो उसका इंड वाला पॉइंट होता है, यानी लास्ट वाला जो कार्बन होता है, वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कंटेन करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका ग्लूकोज हो गया, CHOH का होल 4, और यहाँ पे क्या हो गया? CH2OH। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया? HNO3 के साथ। HNO3 एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। तो ये बन जाएगा सैकेरिक एसिड। क्या बन जाएगा? सैकेरिक एसिड, CHOH का होल 4, ये बन गया आपका COOH। नीचे वाला भी जो कार्बन होगा वो COOH बन जाएगा। क्लियर? तो इसका नाम है सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। और ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज कंटेन OH ग्रुप एट टर्मिनल कार्बन। तो यहाँ पे एक रहेगा इंडिकेट द ग्लूकोज कंटेन OH ग्रुप एट टर्मिनल कार्बन। तो इस तरीके से ग्लूकोज के इतने ऐसे रिएक्शन थे जो ग्लूकोज को क्या बताए कि भैया जो ग्लूकोज होता है आपका ओपन चेन में होते हैं। क्लियर? तो इतना याद रखिएगा, ये सब ग्लूकोज के ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर में चलेंगे। अगला वीडियो फिर आएगा नया साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक तो ज़रूर करिए, और अच्छा लगेगा तो फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो उनसे बोल दीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।